हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम शुरू करने वाले बॉटनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बच्चों के माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें? इस चैप्टर में से नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? तो ये इससे नीट में 4 क्वेश्चंस पक्के हैं। कितने? 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब 16 मार्क, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन होते हैं? फादर ऑफ बॉटनी होते हैं थियोफ्रास्टस। कौन होते हैं? थियोफ्रास्टस। इसके बाद देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी होते हैं एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोलते हैं हम? एरिस्टोटल को। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल साहब ही है। ठीक है, एरिस्टोटल। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और उसके फादर ही कौन है आपको नहीं पता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के। तो देखिए पहले जो साइंटिस्ट आए क्लासिफिकेशन करने के लिए वो थे हमारे एरिस्टोटल साहब। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट अटेम्प्ट किया इन्होंने फॉर मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट आए हमारे एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया? अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया फॉर मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया। किसे यूज किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने यूज किया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया और प्लांट्स को क्लासिफाई किया इन्होंने एज अ हर्ब्स, shrubs एंड ट्रीज। ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में। अब इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई किया। तो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? सॉरी, एनिमल का इन्होंने ब्लड देखा, जिसके अंदर क्या है? रेड ब्लड है, रेड ब्लड। उसे इन्होंने क्या कहा? एनामिया। जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं है, नो रेड ब्लड, तो इन्होंने क्या कहा इनको? एनामिया। तो रेड ब्लड के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एनिमल का। अब रेड ब्लड है मतलब इनके अंदर क्या होगी? आरबीसीज प्रेजेंट होगी और इनके अंदर आरबीसीज एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो एरिस्टोटल आए हमारे। इन्होंने क्या किया? अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया और प्लांट्स को क्या क्लासिफाई किया इन्होंने? इनटू द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, लेकिन उसके बाद एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जिनके अंदर रेड ब्लड है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है। ऐसे 2 ग्रुप्स में इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। 2 ग्रुप्स के अंदर जिनके अंदर रेड ब्लड है मतलब उनके अंदर क्या? आरबीसीज प्रेजेंट है और ऐसे एनिमल्स को इन्होंने क्या किया? क्या कहा? एनामिया। और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है उनके अंदर मतलब क्या होगा? आरबीसीज एब्सेंट होगी और ऐसे एनिमल्स को इन्होंने क्या किया? एनामिया। ठीक है, तो ये थे हमारी अरिस्टोटल साहब के बारे में। अब इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए। अब इनके बाद आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरोलस लिनस। इन्होंने क्या किया? दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या?
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने क्या दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो किंगडम के अंदर, एक था प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। ऐसे इन्होंने दो किंगडम में क्लासिफाई किए। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी ये डिड नॉट डिस्टिंग्विश। अब इन्होंने क्लासिफाई तो किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ये जो सिस्टम थी ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करती थी। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करती थी। उसके बाद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये तीनों भी ऑर्गेनिजम्स इन्होंने रैंडमली इनके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने किसको डिस्टिंग्विश नहीं किया, बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसके बाद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉफिक या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये हमारे कैरोलस लिनस साहब ने दिया था। इसके बाद आई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद आए थर्ड नंबर के साइंटिस्ट आए हमारे, ये थे अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने क्या दी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू द थ्री किंगडम्स। तो देखिए हमारा पहला क्या था, प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया, और यहां से इस एनिमलिया से इन्होंने प्रोटिस्टा को निकाला और सेपरेट किया। ठीक है, तो थर्ड आया प्रोटिस्टा। तो यहां पर ये हो गई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद हमारे चौथे साइंटिस्ट आए फोर्थ नंबर के, वो थे हमारे कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने दी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कितनी, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू द फोर किंगडम्स। पहला वाला था हमारा कॉमन, प्लांटी, उसके बाद एनिमलिया, थर्ड वाला हमारा आया था प्रोटिस्टा, और लास्ट वाला क्या आ गया, फंगाई। ठीक है, तो ये हो गए फोर किंगडम। तो इसके बाद हमारे फेमस अभी जो हम यूज कर रहे वो कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद आई आर.एच. व्हिटाकर साहब, आर.एच. व्हिटाकर। इन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी। कौन सी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इन्होंने कौन से फाइव किंगडम दिए, तो देखते हैं हम एक एक। पहला मोनेरा,
प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटी, एंड लास्ट वाला क्या, एनिमलिया। तो ये हो गए 5 किंगडम। अब इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए कुछ क्राइटेरिया तो यूज किए होंगे ना, ऐसे ना कोई क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज किए। तो यहां पर मैं लिखता हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या लिखता हूं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, देखिए पहला क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, सेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा था, सॉरी, सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गई 2। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा रिप्रोडक्शन। और लास्ट का था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, आरिज्विटा करनी इन 1969, इन 1969। एंड इसमें से कौन से 5 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। और एक क्लासिफिकेशन देने के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया यूज किए। तो एक क्राइटेरिया देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 क्राइटेरिया का यूज करके इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। ठीक है। अब इसके बाद एक एडवांस आई, एडवांस सिस्टम। ये दी थी कार्ल हुस ने। किसने, 6 नंबर के मैं यहां पर लिख देता हूं, कार्ल हुस। तो इन्होंने कौन सी दी, 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम, या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था, मोनेरा, इसमें 2 पार्ट्स होते, एक तो होते आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो इन्होंने क्या किया, ये आर्की बैक्टीरिया का सेपरेट किंगडम बनाया और यू बैक्टीरिया का सेपरेट किंगडम मोनेरा ही रहने दिया। तो यूकैरियोटिक के पहले कितने थे, 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, और इसके बाद ये 2। तो टोटल कितने हो गए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी, कार्ल हुस में। और इन्होंने यही पहले किंगडम को डोमेन 1, डोमेन 2 और बचे हुए 4 किंगडम्स यूकैरियोट में आते उसको थर्ड डोमेन कहा। तो समझ में आया आपको, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। उसके बाद मैं आपको एक बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे क्लासिफिकेशन हुई, मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाता हूं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कितने थे हमारे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम। ठीक है। इन्होंने पहले क्या किया, देखो पहले इन्होंने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने सेपरेट किया, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कौन सा आया, मोनेरा, किंगडम मोनेरा आया। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे कैसे होते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर तो होते हैं ना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकंड किया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर में फिर हम कहाँ पर आए, यहाँ पर यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा किंगडम। अब इसके बाद हम इधर आए मल्टीसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में भी इन्होंने फिर क्लासिफिकेशन क्या किया, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब विदाउट सेल वाला जो होता है वो होता है किंगडम एनिमलिया। कौन सा होता है, किंगडम एनिमलिया। तो ये हो गया तीसरा किंगडम। अब विथ सेल वॉल, सेल वॉल होने वाले भी दो फिर इन्होंने फिर क्लासिफाई किया, क्या, एक तो फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड दूसरे वाले हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक में कौन से आती है, किंगडम प्लांटी, और हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं फंगाई। तो ये हो गए हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट वाज गिवन बाय द कैरोल आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। उसके बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया का यूज किया एक क्लासिफिकेशन देने के लिए। वो क्राइटेरिया कौन से थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अभी क्लासिफिकेशन कैसे हुआ यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने पहले क्या देख, पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक के अंदर फिर इन्होंने क्लासिफाई किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखिए यूनिसेलुलर में आते हैं प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में फिर इन्होंने दो क्राइटेरिया का यूज किया, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में आया हमारे एनिमलिया, एंड विथ सेल वॉल में देखा तो फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं हमारे फंगाई। तो आपको ये आज का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।